हाथोद थाना क्षेत्र में आने वाले एक आश्रम पर बदमाशों ने धावा बोला और 55,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। हाथोद पुलिस ने बताया कि बीती रात भूरी टेकरी से लगे बैकुंठ धाम आश्रम में अज्ञात बदमाशों ने आश्रम में सो रहे पुजारी महेंद्र सिंह के साथ मारपीट की और करीब 55,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। ये रुपए मंदिर में चढ़ावे में आए थे। इस बारे में पुजारी ने बताया, मान रखे थे उन्होंने, वो फटाफट मारने लगे। मेरे लोहे की राड थी उनके पास। क्या किया उन्होंने यहाँ के? फिर मेरे से पूछ रहे पैसे कहाँ गाड़ रखे हैं। मैं पैसे कुछ मेरे पास नहीं है, जो भी है मेरी जेब में ही है। तो बस वो मार पीट के मेरे को बांध के तलाशी लेके चले गए। फिर काय से मारा आपको? क्या समझे? लोहे का राड था उनके पास। कितने लोग आए थे? 5 जने थे। कितने रुपए ले गए हैं? अब देखो उसमें 3,000 पड़ा था, वो ले गए, पता नहीं छोड़ गए, पता नहीं। उद्योगपति आकांक्षा राठी को प्रताड़ित करने वाले सास ससुर, काका ससुर और देवर को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि ससुराल पक्ष द्वारा आकांक्षा को दहेज के लिए प्रताड़ित करना सिद्ध नहीं होता है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने उद्योगपति आकांक्षा राठी की सास सुषमा, ससुर राजकुमार राठी, काका ससुर प्रदीप राठी और देवर सौरभ राठी को दहेज प्रताड़ना के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने माना कि परिस्थितियों के अनुसार सिद्ध नहीं होता कि एक उद्योगपति को दहेज के लिए ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया गया। राठी परिवार के वकील अजय बागड़िया ने बताया कि चारों की जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी। के सास, उनके ससुर, उनके चाचा ससुर और उनकी देवर की जमानत माननीय उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने मंजूर की है और 50,000 रुपए पे उनको जमानत देने का आदेश, अग्रिम जमानत देने का आदेश पारित किया है। मंगलवार को दिन दहाड़े एक महिला के गले से उसके घर के बाहर ही बदमाशों ने चेन लूट ली। पोते को स्कूल बस स्टॉप से घर लेकर पहुंची शिक्षिका ने जैसे ही स्कूटी घर के बाहर खड़ी की, बदमाशों ने चेन झपट ली। चेन लूट की वारदात मंगलवार दोपहर अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के प्रभु नगर में हुई। यहां स्कूल शिक्षिका स्वर्णलता कुलश्रेष्ठ अपने परिवार के साथ रहती हैं। श्रीमती कुलश्रेष्ठ दोपहर में स्कूल से छुट्टी के बाद अन्नपूर्णा रोड पर अपने पोते को लेने जाती हैं, जो स्कूल बस से उतरता है। स्वर्णलता अपने पोते को लेकर अपनी स्कूटी से घर पहुंची और स्कूटी घर के बाहर खड़ी कर रही थी। तभी बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उनके गले से चेन लूट ली। मैंने कहा चलो अभी मंशा दीदी को लेने जाना है ना, तो सामान अंदर रखते हैं। और मैं उसको ऐसे करके झुकी रही थी, तब तक वो आए, पता नहीं कहाँ से, वो लेके चले गए। कितने थे वो? 2 लड़के थे, 2 बच्चे थे, मतलब ज्यादा बड़े भी नहीं, 20-22 साल के थे। कितने तोले की? ऐसे इस उम्र के। चेन कितने तोले की थे? 3-4 तोले की होगी। उसका कोई वजन का मेरे पाइट ने वो पर्चे में। मामले में अन्नपूर्णा पुलिस ने चेन लूट की रिपोर्ट दर्ज की है। एक घायल शराबी ने उपचार नहीं कराने का कहते हुए एमवाय अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। शराबी को एक युवक ने चाकू मार दिया था। इसके बाद परिजन उसे अस्पताल लाए थे। अस्पताल में रात को जूनी इंदौर क्षेत्र से भोला नामक युवक घायल हालत में आया था। दरअसल भोला नशे की हालत में क्षेत्र में हंगामा कर रहा था। तभी उसका वहीं खड़े युवकों से विवाद हो गया। इस विवाद में उसे सन्नी नामक युवक ने चाकू मार दिया। घायल भोला को इलाज के लिए जब अस्पताल लाया गया तो उसने इलाज नहीं करवाने की बात पर हंगामा शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से भोला के साथ आई युवती और पुलिस ने उसे शांत करवाकर इलाज करवाया। शहला मसूद हत्याकांड में मुलजिम जाहिदा ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील की है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत के लिए जवाब देने का समय मांगा है। जाहिदा की जमानत अर्जी निचली अदालत ने खारिज कर दी थी। सीबीआई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद जाहिदा परवेज द्वारा हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। जाहिदा परवेज के वकील सरवर परवेज खान ने बताया कि मामले में जवाब पेश करने के लिए सीबीआई ने कोर्ट से वक्त देने की गुजारिश की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब जमानत याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई होगी। फाइल की गई थी एप्लीकेंट जाहिदा परवेज की ओर से, उसके जवाब के लिए सीबीआई समय चाहती थी और वे जवाब फाइल करना चाहते थे। तो इस कारण से कुछ देर सुनने के पश्चात सीबीआई ने पुनः आग्रह किया था कि हम इसका जवाब पेश करना चाहते हैं। उसकी कॉपी चूंकि अपोजिट काउंसिल को सप्लाई नहीं की गई थी, इसलिए हाईकोर्ट ने उसको एडजर्न कर दिया और नेक्स्ट डेट 28 नवंबर को उसको फिक्स किया।
बैंक डकैती के आरोपी सिमी गुर्गे के घर से पुलिस ने 2 पिस्टल और 2 चाकू बरामद किए हैं। डकैतों ने बैंक से लूटा रुपया कंस्ट्रक्शन कार्य में लगा दिया है। अहम सुरागों का लगातार पुलिस खुलासा कर रही है। बैंक डकैती के मामले में गिरफ्तार इंडियन मुजाहिदीन के गुर्गे फिलहाल रिमांड पर हैं। अफसरों की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने बैंक से लूटी हुई राशि गाजियाबाद में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगा दी है। वहीं आरोपियों में मुबीन ने अपने घर पर हथियार छुपाकर रखने की जानकारी भी अफसरों को दी, जिसके बाद पुलिस ने मुबीन के घर दबिश दी और 2 कट्टे और 2 चाकू बरामद किए। अब पुलिस की टीम गाजियाबाद जाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी से उस राशि का हिसाब लेगी जो आरोपियों ने वहां लगाई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उधमपुर से अपहृत महिला को कसरावत से बरामद करने के साथ ही अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर अपने साथ जम्मू ले गई। महिला के 2 बच्चे भी हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रहने वाली 38 वर्षीय मखना देवी पति अशोक का अपहरण पिछले दिनों उधमपुर से हो गया था। उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। उसके पति ने जम्मू में मखना के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई। जम्मू पुलिस को अपहरणकर्ता जितेंद्र सिंह जाट निवासी उधमपुर के बारे में सूचना मिली थी कि दोनों इंदौर के पास कसरावत में रह रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने वहां दबिश देकर दोनों को धर दबोचा। पुलिस को महिला ने पूछताछ में बताया कि उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता था और उसे घर से निकाल दिया। इसके चलते वो जितेंद्र के साथ चली आई। वहीं सेंट्रल कोतवाली थाना प्रभारी ए खान का कहना था से उधमपुर जिले की पुलिस, इसमें 2 सब इंस्पेक्टर और उनकी टीम आई थी जो कसरावत से एक अपहरण के मामले का आरोपी जितेंद्र सिंह जाट को पकड़कर लाए थे। यहाँ पर उन्होंने कसरावत से ट्रांजिट रिमांड लिया था और उनके इसके जितेंद्र सिंह के साथ जिस लड़की को इन्होंने भगाया था उसको भी उन्होंने बरामद किया। इन्होंने सुरक्षा थाने पर रखा था कोतवाली में जितेंद्र सिंह को, और वो जो लड़की बरामद की थी उसको महिला थाने में रखा था। अभी मालवा एक्सप्रेस से पुलिस उनको लेकर चली गई। जनता क्वार्टर निवासी 6ठी कक्षा के छात्र का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया। देवास में बालक अपहरणकर्ताओं को चकमा देकर वहां से फरार हो गया और एक व्यवसायी से मदद लेकर पुलिस की शरण ली। मासूम की होशियारी से परिवार ने राहत की सांस ली है। मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के जनता क्वार्टर में रहने वाले सतीश रावत का है। ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले सतीश का बेटा अमरदीप 6ठी कक्षा का छात्र है। अमरदीप मंगलवार दोपहर स्कूल से घर आ रहा था, तभी सड़क के पास से उसे एक वैन में सवार 5 लोगों ने जबरदस्ती कार में बैठाया और अपने साथ ले गए। बकौल अमरदीप आरोपियों ने उसके मुंह और आंखों पर कपड़ा बांध दिया था। उसके बाद आरोपी उसे रेलवे स्टेशन ले गए। यहां निजामुद्दीन एक्सप्रेस से साथ ले जा रहे थे। अमरदीप की माने तो आरोपियों के पास पिस्टल और चाकू भी थे और वो उसे कश्मीर ले जाने की बात कह रहे थे, लेकिन रास्ते में अमरदीप ट्रेन के टॉयलेट में घुस गया। देवास में जब ट्रेन रुकी तो अमरदीप बाहर निकला और भागकर स्टेशन के बाहर आया। यहाँ उसने एक दवा व्यवसायी से मदद मांगकर अपनी मां को फोन पर पूरी बात बताई। फिर वो मेरे को रेलवे स्टेशन ले गए और रेलवे स्टेशन मतलब ना फिर उन्होंने रेलवे स्टेशन में ना मेरे में पट्टी खोली और मेरे को ना मतलब प्लेटफॉर्म नंबर पे ले गए और ना हजरत निजामुद्दीन स्टेशन वहाँ पर ट्रेन में बिठा दिया। तुम चिल्लाए नहीं वहाँ पे जब तुम्हारी सर? उन्होंने ना धमका के रखा था। उनके पास एक रिवॉल्वर और एक वो थी चाकू था। उन्होंने बोला था कि मतलब चिल्लाना मत। तो क्या कर देंगे? उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला कि कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद है ना वो जब है ना वो 5 जन थे पूरे, तो 2 जन है ना मेरे साथ आए थे। तो 2 जन है ना मतलब गेट पे खड़े थे, तो वो बोलते कि बाकी साथियों को बोलते जल्दी आओ। तो जैसे ही वो मुड़े तो इतने में ना बाथरूम का गेट खुला था ट्रेन में, तो मैं अंदर चले गया और मैं ना कुंडी लगा दी और बैठ गया। और फिर उसके बाद सर है ना वो सब वो बाहर मतलब थे ना जो पब्लिक, तो वो बोलती कि ना देवास गए थे। देवास गए तो सर हम ना देवास में उतर गए। फिर मैं उतर गया सर और उसके बाद ना सर हम आगे बाहर निकल गए। अमरदीप के सही समय पर स्कूल से न लौट पाने के कारण उसके परिजन काफी परेशान हो रहे थे और जब उसने अपने अपहरण की बात बताई तो परिजन के होश उड़ गए। परिजन तुरंत देवास गए, जहां अमरदीप कोतवाली पुलिस की कस्टडी में मिला।
अमरदीप के परिजन के मुताबिक उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो तो फिर देवास से लेके आए, उसने मेरे को फोन लगाया किसी मेडिकल स्टोर से, किसी अंकल जी को बोला कि अंकल मेरी मम्मी का फोन पे बात करवा दो, तो उन्होंने मेरे को फोन पे बताया। आपके भी बच्चे से कुछ बात हुई हो अभी तक कि कैसे? वो बोल रहा है कि मेरे को मम्मी कुछ पता नहीं कि उनने मुंह पे पट्टी बांधी हुई थी और आंखों पे भी। कहाँ पर? ये जैसे यहीं से, ये गली में से, बस ज्यादा नहीं अपनी, तो ये गली में से ले गए। कितने लोग ले गए थे? अब ये भी नहीं मालूम ना मेरे को। वही और उसको क्या ट्रेन में बिठाया था? नहीं, यहाँ से वैन में लेके गए, बोले मेरे को यहाँ से वैन में ट्रेन तक ले गए, यहाँ से वैन में लेके गए और बोले मेरे को रेलवे स्टेशन लेके गए। उसके बाद मेरे को बोले ट्रेन के अंदर लेके गए बोले। देवास पुलिस ने मामले में महज रोजनामचे में रिपोर्ट डाली है, वहीं परदेशीपुरा पुलिस ने आवेदन लिया है। बहरहाल अमरदीप जिस तरह से अपहरण की कहानी बता रहा है, अगर वो सही है तो ये मामला बेहद गंभीर है। मासूम अमरदीप ने भी जिस तरह से होशियारी दिखाई वो काबिले तारीफ है कि उसने खुद को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया। बस्ती में कोई नया व्यक्ति रहने आया है तो उसके दिखावी ठाट बाट से प्रभावित होकर उसकी मदद करना महंगा पड़ सकता है। ऐसे ही बंटी बबली ने गौरी नगर में लोगों से बीमारी का बहाना बनाकर 10 लाख ठगे और वहां से रफू चक्कर हो गए। ठगाए लोगों ने पुलिस की शरण ली है। हीरानगर थाने में खड़े ये वो लोग हैं जो बंटी यानी राहुल चौहान और बबली यानी राहुल की पत्नी रेखा की ठगी के शिकार हुए हैं। दरअसल क्षेत्र के गौरी नगर में करीब 4 माह पहले ये दंपत्ति रहने आए। राहुल ने यहाँ सत्यनारायण शास्त्री का मकान किराए से लिया और यहीं पर रहने लगा। कुछ दिनों बाद राहुल ने श्यामनगर एनेक्स में अमन कम्युनिकेशन के नाम से मोबाइल की दुकान खोली। ये दुकान एक सब इंस्पेक्टर से उसने किराए पर ली थी। राहुल और उसकी पत्नी शक्ल से जितने भोले दिखते हैं उतने ही अमीर बनकर रहते थे। शायद ठगी का उनका यही हथियार था। थोड़े ही दिनों में दोनों ने अपने घर और दुकान के आसपास के लोगों का भरोसा जीत लिया। ब्रेन ट्यूमर है और हार्ट में प्रॉब्लम है, तो मुझे पैसे की आवश्यकता है और मेरे पास अभी कुछ है नहीं। मेरा दिवाली के पहले आने वाला है, तो ये लोगों का नाम बताया मैंने, शैलेंद्र सिंह, अशोक, अपना मुकेश, संतोष, ये लोग मेरे को दे रहे हैं। और ऐसे मिला के मैंने 2.5 लाख मिला के समझ के 6,80,000 रुपए उसको दिए। उसके बाद उसने मेरे को चेक दिया। कितने दिन की पहचान थी आपकी उससे? मैं तो 3 महीने से हमने वो सब गणेश उत्सव के टाइम से तो बड़े साल के उत्सव कार्यक्रम में आता था। उसकी दुकान हम जाकर गणेश जी में स्थापित करते हैं। इसके बाद राहुल ने लोगों को कई तरह से झूठी बातें बताई और खुद को गंभीर रूप से बीमार बताकर इलाज के लाखों रुपए लगने की बात कही। लोग राहुल की बातों में आ गए। बस इसके बाद राहुल ने लोगों से पैसा ठगना शुरू किया। उसने किसी से 1 लाख, किसी से 50,000 तो किसी से और भी ज्यादा रकम उधार ली। राहुल ने लोगों को भरोसा दिलाने के लिए अपनी पत्नी रेखा के बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवाया और वहीं चेक दिए। भारत में दुकान थी, वो त्योहार के कारण हम सब मिल गए थे। फिर उन्होंने मेरे से एक्चुअली कंप्यूटर भी लिया था, तो उस कारण मेरी थोड़ी पहचान अच्छी हो गई थी कि कंप्यूटर लिया, सामान लिया मेरे से 2-4 बार उनने। फिर उसके बाद उनने बोला था कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। मैंने भैया मेरा 3 तारीख को पेमेंट आ जाएगा, तो आपको मैं पेमेंट दे दूंगा, मेरे को पैसे की जरूरत है वो दे दो। तो मैंने पेमेंट दे दिया उनको और मेरा कंप्यूटर का पेमेंट भी बाकी था। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि 3 तारीख को मेरे से ले लेना, कि वो चेक लगा देना और पेमेंट ले लेना। तो मैं ठीक है। तो 3 तारीख को मैं उनके पास सवेरे गया, तो मैंने बोला सर चेक लगा दूं मैं? तो बोलते चेक मत लगा, मैं अभी यहाँ जा रहा हूँ TI साइड, तो देखो वहीं मैं पलासिया में दे दूंगा कैश। तो मैंने ठीक है। तो 1 बजे फिर मैंने इंतजार करा, तो 1 बजे ने फोन लगाया, तो फोन वो 1 घंटे के उन्होंने उठाया नहीं। उसके बाद फिर आउट ऑफ कवरेज हो गया फोन। रात शाम तक वेट करा, नहीं आया, तो फिर थोड़ा ढूंढा उसको। ये उसकी पत्नी भी क्या इसमें मदद करती थी? उसकी पत्नी भी मिली हुई थी? 90% तो श्योर हूँ सर, क्योंकि चेक उनकी वाइफ के नाम से ही है। उनकी वाइफ को तय समय पर जब लोगों को उनका पैसा नहीं मिला तो लोगों ने राहुल को तलाशा, लेकिन तब तक ठग दंपति वहां से फरार हो चुके थे। मामले में अब ठगाए लोगों ने हीरानगर पुलिस की शरण ली है। पुलिस ने 12 लोगों की शिकायत पर आरोपी राहुल के खिलाफ ठगी का प्रकरण दर्ज किया है। वहीं जनता से भी अपील की है कि अगर ठग दंपति के बारे में कोई भी सूचना मिले तो पुलिस को बताई जाए। पुलिस के मुताबिक एक दंपति ने जबलपुर में भी लोगों को इसी तरह से चूना लगाया है और किसी तरह से झांसे में लेके कि मुझे जो है मेरे सिर में जो है कुछ खराबी, कुछ इलाज की जरूरत है। इस हिसाब से जो है किसी से लाख, किसी से 2 लाख, ऐसे 12 व्यक्तियों से
जो है करीबन जो है 10 लाख रुपए लेकर जो है जब मांगने का जो है टाइम आया तो उसे पता था कि 3 तारीख को जो है एक से वायदा है देने का। 3 तारीख को बच्चों को लेके जो है शॉपिंग करने का बोल के जो है गया तो उसके बाद वापस नहीं आया। मिस्टर सुनील भंवर की रिपोर्ट पर से 420 का मुकदमा कायम किया गया। किसी तरह की कोई ऐसी सूचना कि कहीं और भी ये इस तरह से ठग कर आया हो या कुछ इस तरह की बात आई हो? फरियादी पक्ष द्वारा बताया गया है कि शायद जबलपुर में भी इसने फ्रॉड किया है। वहाँ की पतासाजी हम लोग कर रहे हैं और किसी थाने में यदि अपराध कायम होगा या कोई जानकारी होगी तो वो कलेक्ट करेंगे। इस मामले में उन लोगों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हो सकता है जिनसे राहुल ने मकान और दुकान किराए पर ली थी, क्योंकि दोनों ने ही किराएदार की सूचना पुलिस को नहीं दी। राहुल लोगों को ठगने के बाद अपनी दुकान का सामान छोड़ गया है। बहरहाल दिवाली से पहले बंटी और बबली ने लोगों का दिवाला निकाल दिया है। अब पुलिस दोनों को तलाशने में जुटी हुई है। एक कैदी को निजी वाहन से लेकर जा रहे पुलिस जवानों को अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया है। रिगल तिराहे पर उक्त वाहन ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी थी। इसके बाद मामले का खुलासा मीडिया कर्मियों ने किया था। मंगलवार को हत्या के आरोपी कमल सालीग्राम को डीआरपी लाइन के जवान भूपेंद्र और विष्णु कोर्ट पेशी पर ले जा रहे थे। दोनों जवान आरोपी को एक निजी गाड़ी में कोर्ट ले जा रहे थे, लेकिन रिगल तिराहे पर हुए एक्सीडेंट के कारण मामले का खुलासा हो गया। कैदी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने का मामला जब अफसरों तक पहुंचा तो अफसरों ने इसे गंभीरता से लिया और दोनों आरोपी जवानों को सस्पेंड कर दिया। मामले में अफसरों ने जांच के भी आदेश दिए हैं। लसूड़िया थाने के अंतर्गत आने वाले स्कीम नंबर 144 में मासूम शिवानी की उसके ही चाचा ने ज्यादती के बाद हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को आरोपी चाचा को जेल से एमवाय अस्पताल डीएनए टेस्ट के लिए लाया गया। लसूड़िया थाने के अंतर्गत आने वाले स्कीम नंबर 114 में रहने वाले राजेश सेंगर अपनी ही भतीजी शिवानी को उत्तर प्रदेश से इंदौर लेकर आए, लेकिन शिवानी के साथ उसके चाचा राजेश सेंगर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अमानवीय अत्याचार का सिलसिला शुरू कर दिया। राजेश ने सारे रिश्तों को तार कर शिवानी के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी थी। रहवासियों के सहयोग से दोनों पति पत्नी को पुलिस ने धर दबोचा और उन्हें जेल भेज दिया। बुधवार की सुबह आरोपी चाचा राजेश को एमवाय अस्पताल लाया गया, जहां उसका डीएनए टेस्ट किया गया।